This story is purely fictional and created for motivational and inspirational purposes only. It has no connection to any real person, place, religion, or organization. We do not intend to hurt anyone's beliefs or sentiments. Any resemblance to real-life events or individuals is purely coincidental. Presented by Wake and Win. गांव रामपुर, जहां एक और किसान अब भी बैलगाड़ी से खेतों तक जाते हैं और दूसरी ओर मोबाइल से मौसम की जानकारी देखते हैं। एक ऐसा गांव जहां परंपरा और परिवर्तन दोनों साथ चलते हैं। इसी गांव में रहता था रवि, एक युवा जो एक किसान का बेटा था। रवि बचपन से अपने पिता को खेतों में खून पसीना बहाते देखता आया था, लेकिन उसके सपने थोड़े अलग थे। वो चाहता था कि खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया न रहे, बल्कि सम्मान और सफलता का मार्ग भी बने। रवि ने शहर जाकर कृषि विज्ञान में डिग्री हासिल की और सबको चौंकाते हुए वापस अपने गांव लौट आया। जब लोगों ने पूछा, अब नौकरी करेगा? तो रवि ने मुस्कुराकर कहा, नौकरी नहीं, अब खेती करूंगा, लेकिन नई सोच के साथ। उसने जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और सीधे मंडी से जुड़ने जैसे आइडिया अपनाने शुरू किए। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया, पढ़ा लिखा लड़का खेतों में क्या करेगा? यहां तक कि उसके पिता भी थोड़े हैरान थे। बेटा, जो तरीका दादाजी से चला आ रहा है उसमें बुराई क्या है? लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने बचत से बीज, खाद और उपकरण खरीदे। छोटे से खेत में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने शुरू की। पहले हफ्ते सब कुछ अच्छा चला, लेकिन किस्मत को शायद उसकी परीक्षा लेनी थी। 1 महीने बाद एक कीट संक्रमण ने उसकी सारी फसल चौपट कर दी। खेत सूना हो गया। खरीदारों ने मुंह मोड़ लिया। गांव वालों की बातें फिर शुरू हो गईं। कहा था ना, किताबें खेतों में काम नहीं आती। रवि टूट चुका था। एक रात वो अपने बर्बाद खेत में अकेला बैठा आंसू बहाता रहा। उसी समय उसके पिता पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गए और बोले, तू जानता है बेटा, जब मैंने पहली बार खेत जोता था तब बारिश नहीं हुई थी। मैंने भी सोचा था छोड़ दूं, लेकिन खेती सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये भरोसा होती है। और बेटा, भरोसा एक बार की हार से नहीं टूटता। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उसी रात उसने फैसला किया, मैं फिर से शुरू करूंगा। रवि ने अपनी गलती से सीखा। अगली बार वह कीटों से बचाव के लिए जैविक उपाय लेकर आया। उसने कम जोखिम वाली फसलें चुनी और यूट्यूब, सरकारी योजनाओं और कृषि ऐप्स से मदद ली। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। इस बार फसल ठीक हुई। उसने आसपास के कस्बों में छोटे दुकानदारों को सीधे बिक्री शुरू की। नाम दिया सत्य फसल। अब न केवल लाभ हुआ, बल्कि पहचान भी बनी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह मांगने आने लगे। उसने अपने अनुभव बांटना शुरू किया। 3 और युवा किसान उसके साथ जुड़ गए। उसका सपना अब अकेले का नहीं था, ये पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। कुछ समय बाद एक छोटे अखबार में उसकी कहानी छपी। किसान बेटा जो हार नहीं मानता। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया था तब आप डर नहीं लगे क्या? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं हार मान जाता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। किसान वही है जो गिरकर भी फिर से बोता है। रवि की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। उसने दिखाया कि किसानी सिर्फ मेहनत नहीं, दृढ़ विश्वास का नाम है। उसने सीखा, सिखाया और गांव को बताया, असफलता एक मौसम है, गुजर जाएगा, पर अगर तुमने बोना बंद कर दिया तो फसल कभी नहीं आएगी। कहानी की सीख, कभी हार मत मानो। जिंदगी खेत जैसी है, हर बार बीज बोने पर फसल नहीं होती, लेकिन जो हर मौसम में भरोसे से बोता है, एक दिन वही सबसे बड़ी फसल काटता है। Overcoming self-doubt. We all feel like giving up sometimes, but pushing through those doubts is what leads to success. If you enjoyed this video, make sure to like, share, subscribe. Overcoming doubt, motivational story. Rise above, wake and win.